नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में इस वक्त एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव महसूस किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौर में आई कड़वाहट अब दोस्ती की नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की सत्ता में हुए बड़े फेरबदल के बाद जब फरवरी में आम चुनाव के नतीजे सामने आए तो दुनिया भर के रणनीतिकारों ने आशंका जताई थी कि ढाका और दिल्ली के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की जीत थी, जिसे ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान का हिमायती और भारत विरोधी माना जाता रहा है। ऊपर से यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता और नफरत से ऐसा लगा कि बांग्लादेश भारत से दूर और पाकिस्तान के करीब जाकर कहीं बर्बादी के कगार पर तो नहीं जा रहा, जो भारत के लिहाज से भी ठीक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता की कमान संभालते ही अपने फैसलों से न केवल विशेषज्ञों को हैरान कर दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पुरानी लीग पर चलने के मूड में फिलहाल नहीं है। बीएनपी के अब तक के इतिहास को देखें तो खालिदा जिया के कार्यकाल में भारत को लेकर हमेशा एक आक्रामक रवैया देखने को मिलता था। जिया के शासनकाल में पाकिस्तान के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं अक्सर बढ़ जाती थी। लेकिन तारिक रहमान का नया अवतार पूरी तरह से व्यवहारिक और कूटनीतिक संतुलन से भरा अब तक नजर आया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जनसंहार दिवस पर उनका हालिया बयान है। प्रधानमंत्री रहमान ने साल 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए कत्लेआम की न केवल कड़े शब्दों में निंदा की है, बल्कि उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत की भूमिका पर भी तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य और इस बलिदान के महत्व को समझना चाहिए। अपनी ही पार्टी की पुरानी विचारधारा से हटकर पाकिस्तान को आईना दिखाना यह बताता है कि बांग्लादेश अब अपनी संप्रभुता और अस्मिता को लेकर किसी समझौते के पक्ष में फिलहाल नहीं है। भारत के साथ रिश्तों की बर्फ पिघलने का एक और बड़ा संकेत मनोरंजन और खेल के मैदान से मिलता है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के दौरान भारत विरोधी भावनाओं के चलते आईपीएल के प्रसारण पर जो पाबंदी लगाई गई थी, तारिक रहमान सरकार ने उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया। यह कदम भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे का कूटनीतिक संदेश बहुत गहरा है। यह दर्शाता है कि ढाका भारत के साथ सॉफ्ट पावर के जरिए फिर से जुड़ना चाहता है। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर भी बांग्लादेश का रवैया बदला हुआ नजर आया। हाल ही में बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस मेजर जनरल राशिद चौधरी की भारतीय रॉ प्रमुख पराग जैन और अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक इस बात का प्रमाण है कि सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश एक धरातल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश अब अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए नहीं होने देने के प्रति गंभीर दिखाई दे रहा है। राजनयिक गलियारों में अब सबसे ज्यादा चर्चा 7 अप्रैल को होने वाले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान के भारत दौरे की है। उस दौरे को दोनों देशों के बीच संबंधों के पुनरुद्धार के तौर पर देखा जा रहा है। अंतरिम सरकार के 18 महीनों के कार्यकाल में जो द्विपक्षीय रिश्ते लगभग ठंडे बस्ते में चले गए थे, उनमें अब गर्माहट लौट रही है। वीजा सेवाओं का सामान्य होना और पश्चिम एशिया संकट के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश को ऊर्जा संकट से उबरने में की गई मदद ने एक मजबूत आधार तैयार कर दिया है। विदेश मंत्री के इस दौरे में सीधी उड़ानें शुरू करने और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने पर बड़ी सहमति बनने की भी उम्मीद है। हकीकत यह भी है कि बांग्लादेश के पास भारत से दूरी बनाए रखने का कोई ठोस विकल्प नहीं है। आर्थिक और भौगोलिक रूप से दोनों देश एक दूसरे पर इस कदर निर्भर है कि तनाव का सीधा असर विकास दर पर पड़ता है। गंगा नदी जल संधि का समय सीमा भी इसी साल दिसंबर में समाप्त हो रही है, जो बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा के समान है। ऐसे में तारिक रहमान सरकार ने बेहद समझदारी भरा रुख अपनाते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे विवादित मुद्दों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अपने देश के आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है। स्पष्ट है कि बांग्लादेश अब पुरानी कट्टरता को छोड़कर एक नए युग की शुरुआत करेगा, जहां पाकिस्तान की जगह भारत के साथ साझेदारी में ही उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।